Good morning, students. Good morning, sir. We will continue chapter 1, that is, nature, purpose and scope of business. In that we have a topic that is called profession. Profession का मतलब क्या होता है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, he is a professional, right? लॉयर होता है, वो प्रोफेशनल है. तो ये सब प्रोफेशनल में मीनिंग क्या है? A person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders service and in return receives fees is called profession. Example, chartered accountant, doctor, lawyer, etc. बराबर है. क्या इसका मतलब क्या है? Rendering a person with specialized skill. सबके पास स्पेशलाइज स्किल नहीं होती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उसको जाके पूछो तुम इनकम टैक्स मेरा इतना इतना इनकम है, इनकम टैक्स कितना लगेगा, तुमको तुरंत कैलकुलेट करके बताएगा तुम्हारा टैक्स क्या है. लॉयर के पास जाएंगे तो तुम केस बताएंगे कि ये केस, तो बोलेगा हाँ जीत सकते हैं अपन, बराबर है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हारा तो हम लोग केस जीत सकते हैं. एक्सपीरियंस वाला होगा तो तुरंत बता देगा कि हाँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब, तुम्हारा प्रूफ बराबर है तो वी कैन विन अ केस. डॉक्टर के पास जाते तो तुमको बता देता है ना तुरंत, तुमको खांसी है, सर्दी है, बुखार है, तो दवा देता तो अच्छा हो जाता है ना, बराबर. तो दे आर प्रोफेशनल पर्सन. उन लोग ने डिग्री तो है उनके पास, प्लस उन लोग के पास ट्रेनिंग है और उन लोग के पास एजुकेशन है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल है, प्रोफेशनल स्किल है. तो दे परफॉर्म द, उसके बदले में उन लोग क्या लेते हैं? डॉक्टर क्या लेते हैं तुम्हारे पास? फीस. तो यू हैव टू पे द फीस फॉर द सर्विस रेंडर बाय देम. उन लोग जो सर्विस देते हैं उसके बदले में तुमको फीस देना है, राइट. तो दिस इज द मीनिंग. अभी हम लोग देखते हैं उसमें आगे सेकंड जो है प्रोफेशन में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वी विल लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज कॉल्ड द फीचर. अ प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. बराबर है. यानी तुम लोग जो भी 11th-12th की डिग्री है तो तुम लोग क्या प्रोफेशनल बन जाएंगे? नहीं. कब प्रोफेशनल बनेंगे तुम लोग? जब कोई प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, जब तुम सीए बनेंगे, बराबर ना. लॉ भी कर सकते हैं तुम लोग, 12th के बाद भी लॉ कर सकते हैं. तो सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, वो उसके लिए तुमको स्पेशल स्किल होना चाहिए, नॉलेज, एजुकेशन, सबको डिग्री होनी चाहिए. और सीए किधर से होता है? डायरेक्टली हो जाता है कि कोई कॉलेज जाना पड़ता है? उसका कोई भी कॉलेज नहीं होता है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी होती है. डायरेक्टली एनरोलमेंट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन. कोई भी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है. हाँ, अगर तुमको ट्रेनिंग चाहिए तो तुमको कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी ट्रेनिंग के लिए, बराबर ना. तुमको अगर समझ में नहीं आता है सब चीज तो जनरली 11th-12th का ही होता है, थोड़ा एडिशनल होता है, तो यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो, बराबर है. ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर हिज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सबकी फीस अलग अलग होगी, बराबर. एक चार्टर्ड अकाउंट होगा, लॉयर होगा, डॉक्टर होगा. तुम लोग ने देखा होगा कोई डॉक्टर 100 रुपया लेता है, कोई 200 रुपया लेता है. कोई अच्छा डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो क्या करेगा? वो 500 रुपया लेगा, 300-500 रुपया लेगा, बराबर है. तो डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, उसके पास स्किल कौन सी है, उसके पास डिग्री कौन सी है, उसके हिसाब से वो फीस चार्ज करेगा. जो सर्विस देगा उसके बदले में वो फीस चार्ज करेगा. तो दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग सर्विस, और उसके बदले में फीस चार्ज करेगा. और फीस वेरी करती है. तुम लोग ने देखा है सब लॉयर सेम फीस लेते हैं या सब डॉक्टर सेम फीस लेते हैं? नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे ही है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा, तुम्हारा केस देखेगा, अकॉर्डिंगली ही विल से कि भाई इतनी फीस लगेगी मेरी, बराबर है. 2000, 3000, 5000, डिपेंड्स ऑन द केस. तुम्हारा कैसा कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स है, कितने सिंपल है, सिंपल होगा तो कम फीस लगेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ज्यादा फीस लगेगी, बराबर है. एंड थर्ड, the primary objective of a professional is to render service. मेन थिंग क्या होता है डॉक्टर का? क्या होता है? मेन सर्विस देना है, उसका पैसा कमाना नहीं होता है, बराबर है. लेकिन आजकल के जमाने तो उल्टा हो गया है, पैसा ज्यादा कमाते हैं, सर्विस कम देते हैं, राइट. बट मेन थिंग वो नहीं है. प्रोफेशनल जो भी होगा, लॉयर होगा, डॉक्टर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसको मेन सर्विस देनी है, बराबर है. उसको सर्विस मेन होती है, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, राइट. तो रेंडरिंग सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. उसके बाद में फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का,
इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग, यानी तुम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, लॉयर बन जाते हो, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है तुम जॉब करो, या खुद का फर्म स्टार्ट करो। बराबर है, तुम लोग ने देखा होगा लॉयर भी खुद का ऑफिस लेके बैठे होते हैं और काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी देखा होगा, डॉक्टर को भी देखा होगा। कोई डॉक्टर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके सर्विस देते हैं, खुद का नहीं खोलते, खाली हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्विस देते हैं, तो उन लोग को जो भी है उधर से सैलरी मिलती है। बराबर, तो ये जो है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, यानी खुद चाहे तो खुद की ऑफिस खोल सकते हैं, या तो तुम जॉब कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन बट इट satisfies personal and business needs. Example, a lawyer presents a case in the court on behalf of the client and in return charges fees. Right? तो क्या दिया है इसमें, एग्जाम्पल भी दिया है एक लॉयर का। लॉयर के पास एक केस आता है तो क्या करता है, वो स्टडी करता है केस को। फिर तुम लोग ने देखा होगा लॉयर के इसमें बहुत सारी बुक्स होती है, तुमने देखा होगा मोटी मोटी बुक्स होती है सब। तो क्यों होती है ये सब बुक्स, सोचा है कभी? क्योंकि उसके बाद नए नए केस आएंगे तो एक एक केस थोड़ी याद होगा उसको, ये केस में कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन के हिसाब से होता है। तुम लोग ने मूवी देखा होगा, मूवी में सेक्शन बताते ना, एज पर दिस सेक्शन इसको फांसी की सजा दी जाएगी, बराबर ना, सेक्शन होता है। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज लिखी होती। अभी उसके पास तो जरूरी नहीं है सेम केस आएंगे, अलग अलग केस आएंगे। कोई प्रॉपर्टी का केस आया तो उसको प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या लिखा है उसके अंदर वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसको पता तो होता है सब कुछ, लेकिन एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि सेक्शन में क्या लिखा है, और मेरे पास जो केस आया है उसके हिसाब से मैं सेक्शन के हिसाब से लड़ पाऊंगा, ये उसमें क्या क्या चीज चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उसमें सब लिखा होगा। तो वो सेक्शन खोल के देखेगा बुक और बोलेगा ठीक है ये सेक्शन के हिसाब से हम लोग केस जीत सकते हैं, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर वो क्लाइंट को बोलेगा कि तुम ये डॉक्यूमेंट लिख लो, ये डॉक्यूमेंट जमा करके लेके आओ 1-2 दिन में, फिर मैं स्टडी करूंगा, फिर बाद में हम लोग केस करेंगे सामने वाले पे, बराबर ना। तो ये हिसाब से उन लोग बोलते हैं फीस चार्ज करते हैं। फीस कैसे होती है उन लोग की, जैसा केस चलते रहेगा वैसे फीस उन लोग चार्ज करते हैं। लमसम फीस नहीं बोलते कि 5,000 होगा 10,000 होगा, जैसे केस वैसा हर एक केस में उनको जाना पड़ता है कोर्ट में लड़ने के लिए, तो वो कोर्ट के हिसाब से एक एक टाइम का उन लोग फीस लेते हैं तुम्हारे पास से एडवांस में, बराबर ना, कि इतना इतना फीस है तुमको इतना इतना जमा करना है, बराबर ना। तो केस उन लोग स्टार्ट करते हैं, बराबर है। तो ये केस के हिसाब से उन लोग फीस चार्ज करते हैं। 6th पॉइंट, इट इज एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तुम लोग ने देखा है कोर्ट में कभी गए हो या पिक्चर में देखा होगा कोर्ट में, तो उन लोग लॉयर लोग जो है कौन सा सूट पहनते हैं, कुछ के टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, ब्लैक व्हाइट होता है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑफिस में तुमको भी तुम्हारा ड्रेसिंग कोड जो है वो बराबर, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बोलने का तरीका, एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्लाइंट कोई आएगा और तुम उसको उल्टा सीधा बोल दिए तो बोलेगा ये कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बात करता हूं, बराबर है, तुम्हारी इज्जत जाएगी। तो इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब अच्छी तरह से होना चाहिए। तुम लोग ने देखा होगा डॉक्टर भी अच्छी तरह से कपड़े पहन के आता है कि नहीं, या गंदे कपड़े पहन के आता है, साफ सुथरे होते हैं ना कपड़े। तो डॉक्टर ही अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो उसके पास कोई जाएगा नहीं, बराबर ना। तो साफ कपड़े होने चाहिए, राइट। तो तुम्हारा जो ड्रेसिंग होगा वो तुम्हारे हिसाब से मैच करना चाहिए तुम्हारे प्रोफेशन को। तो यानी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब काफी चीज आती है, तुमको ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। तुम बाल अगर बड़े बड़े रख के जाएंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और बाल बड़े बड़े हैं तो चलेगा क्या? दाढ़ी बड़ी बड़ी रख दी है, कभी दाढ़ी करते ही नहीं हो शेप में, तो चलेगा क्या? तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा ना तुम्हारा, तुमको प्रोफेशनल तुम लगेंगे ही नहीं, राइट, एक टपोरी जैसा लगेंगे तुम लोग। चलो ये लास्ट है अभी, इट इज एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट तो हो गया है। रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो एसोसिएशन होगा उसका कोड ऑफ कंडक्ट करना पड़ेगा। मॉनिटरी रिटर्न रिमेन अनसर्टन इन प्रोफेशन। ये अनसर्टन क्या है? मॉनिटरी रिटर्न का मतलब जो फीस है, फीस जो चार्ज करते हैं उन लोगों का कभी फिक्स नहीं होता है। तुम लोग ने देखा है कभी डॉक्टर बोल सकते हो कि इतना ही कमाता है, एक दिन में 5,000 10,000 इतना ही कमाता है, कुछ फिक्स नहीं है। जब भी ऐसे अभी जो सीजन चल रही है, बारिश की धूप होता है, कभी बारिश होती है, तो ये डॉक्टर का कमाने का टाइम होता है, ये बिजनेस का टाइम होता है उन लोगों का मेन।
अभी सब लोग बीमार पड़ते हैं, ज्यादा करके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का ये सीजन में ज्यादा इनकम हो जाती है। तो ये सर्टन नहीं है, अनसर्टन। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कोई फिक्स नहीं होता है, लॉयर का भी कोई फिक्स नहीं होता है। अच्छा केस आ गया तो लॉयर की इनकम बढ़ जाती है, अगर केस कोई नहीं आया, महीने में 2-3 केस ही आए, तो इनकम उतनी कम हो जाएगी। तो ये फिक्स नहीं होता है, इट इज अनसर्टन। सर्टन का मतलब फिक्स होता है, अनसर्टन का मतलब कोई फिक्स नहीं होता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।